नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत कथा सुनाऊंगी। माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। उसके तप को देखकर शिव जी से देवताओं ने देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे। इसलिए शिव ने स्वयं ही पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में जहाँ माँ पार्वती तप कर रही थी, वहां पर तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी न गई। वह द्रवित हृदय से तालाब पर पहुंची। उन्होंने देखा मगरमच्छ लड़के को तालाब में खींचता हुआ ले जा रहा है। लड़के ने कहा, मेरी न तो माँ बाप और न कोई मित्र माता, न कोई मेरा रक्षा करने वाला है। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रास, इसको छोड़ दो। हे मगरमच्छ, छोड़ दो। बोला, दिन के छठे पहर में मुझे जो भी मिलता है मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करता हूँ। ये मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, मैं इसे छोड़ सकता हूँ, एक ही शर्त पर। आपने महादेव से तप कर के जो वर मांगा है, तप का फल उसे चाहिए। तब माता पार्वती तैयार हो गई और उन्होंने कहा, इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत लेना। हजारों वर्षों तक जैसा वर देवताओं के लिए भी सम्मत नहीं। इसका फल इस बालक के प्राणों के बदले जाएगा। पार्वती ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें तप का फल देती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। तप का दान देते ही मगरमच्छ की देह चमकने लगी। मगरमच्छ बोला, पार्वती एक बार फिर सोच लो, एक मौका दोबारा देता हूँ। माँ ने कहा, मैं तपस्या फिर से कर सकती हूँ, लेकिन तूने इस बच्चे को निगल लिया तो यह दोबारा नहीं आ सकता। इतना सुनते मगरमच्छ भी वहां से गायब हो गया और लड़का भी अदृश्य हो गया। पार्वती जी फिर से तप करने लगी। भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और बोले, अब तप क्यों कर रही हो? पार्वती बोली, मैंने अपने तप का दान कर दिया है और आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं घोर से घोर तप करूंगी और आपको प्रसन्न करूंगी। शिव बोले, मगरमच्छ और लड़के के रूप में दोनों में मैं ही था। तुम्हारा जो चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता या नहीं, इसलिए परीक्षा ले रहा था। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेकों शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे दे दिया, अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं। देवी ने प्रसन्न होकर महादेव को प्रणाम किया। देवी ने प्रसन्न मन से महादेव को विदा किया और शिव ने भी माता पार्वती को आशीर्वाद दिया। जय महादेव पार्वती की। तो कैसी लगी आपको सावन मास की ये कथा? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।